क्या आपने कभी शांति से बैठकर ये सोचा है कि भारत में रहने वाले मुसलमान, सिख या ईसाई आखिर हैं कौन? क्या ये सब बाहर से आए हुए विदेशी हैं? इस सच को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को और अपनी सामाजिक व्यवस्था को जरा गहराई से टटोलना होगा। सच कहूं तो प्राचीन काल से ही हमारी व्यवस्था में एक बड़ी विडंबना रही है। सत्ता और अधिकार हमेशा मुट्ठी भर लोगों के हाथों में रहे और इन लोगों ने धर्म के नाम पर बहुजन और दलित समाज पर शासन किया, उन्हें अधिकारों से दूर रखा और उनका सामाजिक तिरस्कार किया। अब एक बहुत बड़ी गलतफहमी है हमारे समाज में। अक्सर लोग बिना सोचे समझे मान लेते हैं कि सारे मुसलमान बाबर के वंशज हैं या सारे मुस्लिम शासक मुगल ही थे। लेकिन दोस्तों, ये इतिहास को पूरी तरह झुठलाने जैसा है। भारत में विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों और शासकों के आने का एक साफ और लंबा सिलसिला रहा है। कहानी शुरू होती है 8वीं शताब्दी में, जब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर हमला किया। फिर आए तुर्क जैसे महमूद गजनवी और 12वीं सदी के आखिर में मोहम्मद गौरी के जाने के बाद 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश की नींव रखी। इसके बाद खिलजी, तुगलक और सैयद वंश ने भारत पर राज किया। फिर 1451 में आया अफगान मूल का लोधी वंश और इसके बाद, जी हां, बहुत बाद में 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बाबर के आने से कई सदियों पहले से ही भारत में इस्लाम और मुस्लिम शासक मौजूद थे और वो सारे के सारे मुगल नहीं थे, बल्कि अलग अलग भौगोलिक और जातीय मूल के थे। अब यहाँ एक बहुत ही तार्किक और सीधा सा सवाल उठता है। जरा सोचिए, जब बाबर भारत आया था तो उसके साथ उसकी सेना में मुश्किल से 12,000 सैनिक थे। लेकिन आज अगर हम अखंड भारत यानी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ मुसलमानों की कुल आबादी लगभग 60 से 70 करोड़ के आसपास है। तो क्या ये करोड़ों मुसलमान उन चंद हजार विदेशी सैनिकों के वंशज हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर इतनी बड़ी आबादी आई कहाँ से? ये कौन लोग हैं? चाहे वो दलित ईसाई हों, सफाई कर्मचारी समाज के लोग हों या पसमानदा मुसलमान, ये सब इसी मिट्टी के लाल हैं, इसी देश के मूल निवासी हैं। आपको याद होगा, इतिहास गवाह है कि बाबा साहेब अंबेडकर के नेतृत्व में भी लाखों की तादाद में शोषित वर्गों ने हिंदू धर्म की कुरीतियों से तंग आकर एक साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। लेकिन कभी आपने शांति से ये सोचने की कोशिश की है कि हमारे ही परिवार, हमारे ही समाज का हिस्सा रहे ये लोग आखिर मुसलमान, सिख या ईसाई क्यों बन गए? इसका सीधा और कड़वा सच हमारी अपनी सामाजिक छुआछूत और भेदभाव में छिपा है। जरा गौर कीजिए, जब आपने समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को अछूत मानकर उन्हें अपने ही मंदिरों में जाने से रोक दिया, तो वो बराबरी और सम्मान की तलाश में मस्जिद चले गए, जहां इबादत के वक्त राजा और रंक एक ही कतार में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। जब आपने उन्हें अपने साथ बिठाकर खाना खाने से रोक दिया, तो वो छुआछूत से बचने के लिए इस्लाम के दस्तरखान पर चले गए, जहां सब एक साथ खाते हैं। या फिर वो गुरुद्वारे के लंगर में चले गए, जहां बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के हर इंसान को एक ही पंगत में बिठाकर पूरे सम्मान के साथ भोजन कराया जाता है। अगर ईमानदारी से निष्कर्ष निकालें तो भारत में हुआ ज्यादातर धर्मांतरण किसी तलवार के जोर से नहीं हुआ है, बल्कि वो सामाजिक तिरस्कार और भेदभाव की वजह से हुआ है। जब तक हम अपने ही लोगों को बराबरी और इज्जत का दर्जा नहीं देंगे, वो इंसान हमेशा उस जगह जाएगा जहां उसे इंसान